जेफरी एप्स्टीन का यह घर मैनहट्टन के ऊपर ईस्ट साइड में स्थित है। यह एक 7 मंजिल आलीशान मैंसन था जिसमें न्यूयॉर्क के सबसे बड़े प्राइवेट घरों में गिना जाता था। इसकी कीमत करोड़ों डॉलर में थी। बाहर से देखने पर यह मैंसन एक ऐतिहासिक और रॉयल इमारत लगता, लेकिन असली कहानी इसके अंदर छुपी थी। कहा जाता है कि इस मैंसन में प्राइवेट लिफ्ट, कई बेडरूम्स, आर्ट गैलरी और हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए थे। कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती हैं जिनमें ताकतवर लोग शामिल होते थे, लेकिन इन पार्टियों के पीछे की सच्चाई बेहद डरावनी है। लेकिन इस मैंसन के अंदर जो होता था उसको देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। कई पीड़ितों के बयान के अनुसार एप्स्टीन इस मैंसन का इस्तेमाल नाबालिग लड़कियों को बहलाने, फुसलाने और उनका यौन शोषण करने के लिए करता था। लड़कियों को पैसे गिफ्ट और झूठे वादों के जरिए मैंसन पर बुलाया जाता था। कुछ गवाहों ने बताया कि घर के अंदर ऐसे कमरे थे जहां बाहर की दुनिया से अलग माहौल बनाया गया था, या कहा जाए तो बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी थी कि इस घर के आने वाले लोग सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मशहूर अभिनेता और शाही लोग थे। जैसे बिल गेट्स, हॉकिंग, डोनाल्ड ट्रंप, मिलियनेयर एलोन मस्क आदि जैसे लोग एप्स्टीन के मैंसन पर आया करते थे। एप्स्टीन का मैंसन हाई लेवल सिक्योरिटी से लैस था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के कई हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। माना जाता है कि एप्स्टीन इन कैमरों का इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। यही वजह से उसकी गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, उन फुटेज का क्या हुआ? आखिर वे वीडियोज कहाँ गए जो एप्स्टीन अपनी सिक्योरिटी के रूप में इकट्ठा करता था, या जिन्हें जेफरी एप्स्टीन एक सबूत के तौर पर अपने पास रखता था? आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि उन रिकॉर्ड्स का असल में क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इनमें कई बड़े नाम शामिल थे, इसलिए सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जेफरी एप्स्टीन ट्रैफिकिंग रैकेट चलाया करता था, जिसमें इसे 100 से अधिक माइनर लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा था। तीस जनवरी 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े रिकॉर्ड्स का एक बड़ा हिस्सा जनता के लिए जारी कर दिया, जिसमें 3 मिलियन से ज़्यादा पेजेस, 2000 वीडियोज़ और 1,80,000 से अधिक तस्वीरें रिलीज़ की गई। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेफरी एप्स्टीन एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाया करता था। जेफरी एप्स्टीन कॉलेज से ड्रॉप आउट करके सीधे अरबपतियों के फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गए और फिर बाद में एक बड़ी संपत्ति के साथ साथ बिलियनियर भी बन गए। Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. ये सब कैसे मुमकिन था, या ये सब कैसे पॉसिबल था, या इसके पीछे का इंसान कौन था? इसका जवाब है लेस्ली वैक्सनर। लेस्ली वैक्सनर एक बहुत बड़े अमेरिका अरबपति बिजनेसमैन है। लेस्ली वैक्सनर विक्टोरिया सीक्रेट बाथ एंड बॉडी वर्कर्स जैसी कंपनियों के पेरेंट कंपनी एल ब्रांड्स के फाउंडर रहे हैं। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों में गिने जाते थे। साल 1980 के आखिर में वैक्सनर की मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से हुई, जहां पर जेफरी एप्स्टीन ने खुद को एक फाइनेंसर
जीनियस एडवाइजर की तरह खुद को पेश किया। वैक्सनर ने जेफरी एप्स्टीन की इसी बात से प्रभावित होकर वैक्सनर ने उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। इसी के चलते कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, मगर ट्विस्ट की बात यह है कि वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी निजी दौलत मैनेज करने दी, और यहाँ तक कि वैक्सनर ने एप्स्टीन को पावर ऑफ अटर्नी तक दे दी, यानी कानूनी रूप से फैसले लेने देने की ताकत भी उसे दे दी। एप्स्टीन वैक्सनर की तरफ से प्रॉपर्टी खरीदता और बेचता था, यहाँ तक कि एप्स्टीन ट्रस्ट और सेल कंपनियां भी चलाता था। शायद इसी वजह के कारण से एप्स्टीन अचानक बहुत अमीर और ताकतवर दिखने लगा था। लेस्ली वैक्सनर के बारे में हम अलग से बात करें तो लेस्ली वैक्सनर के बारे में हम अगर अलग से बात करें तो लेस्ली वैक्सनर एक ऐसे शख्स हैं जो अमेरिका के अमीर लोगों में से एक अमीर व्यक्ति भी हैं, जो विक्टोरिया सीक्रेट्स और बाथ एंड बॉडी वर्क्स कंपनी के मालिक हैं। 1980 में वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाने के लिए हायर भी किया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ती गई कि वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी, और फिर वैक्सनर ने